उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज शाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं। थैंक यू जीसस, पिता आपका धन्यवाद करते, आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, भलाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, आज इसे आशीष करने वाला परमेश्वर, उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का महिमा के लिए, आज का वचन के लिए, चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपको सारे आज का प्रार्थना के लिए प्रभु, आपको हम सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर भला है, जितना जितना परमेश्वर के पास में बैठते हो, आपका लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आपका जीवन में दुख तकलीफ समस्या सब चला जाएगा, बीमारी चला जाएगा, नशा से आजाद हो जाओगे, दुष्ट आत्मा शैतानी पावर हर चीज से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, पैसा से हो नहीं सकता, दुनिया का ताकत से किसी से हो नहीं सकता है, डॉक्टर से हो नहीं सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा अनुग्रह है प्रभु यीशु का नाम से, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वो जगह स्वतंत्र है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। उसका जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर का जैसा कोई नहीं है, उसका जैसा सामर्थ्य परमेश्वर का जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम हार्ड नहीं है परमेश्वर के लिए, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद सब हाथ उठाएंगे। आओ सब लोग मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। जब हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है, तुम्हारा जीवन से दुष्ट आत्मा निकल के भागेगा, घर से निकल के भागेगा, हर चीज से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। सब हाथ को उठाओ। यदि आप परमेश्वर का हुजूर में परमेश्वर को अपना हाथ उठाते हो, तो शैतान के लिए आपका हाथ बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सब लोग चंगे हो जाएंगे, छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बातों को उठाओ, हम मिलके सब प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे, यीशु तेरे, सिर्फ तेरे लिए,
यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार कहे, यीशु ही सच कहे, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट। उजले जाऊं यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, हो राजाओं का ए राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमको पाप से, गुनाह से, बीमारी से, समस्या से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने एक लौता बेटा दे दिया, पर भी यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। जो भी यीशु पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर आशीष करेगा, बरकत देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, जीवन देगा, दुष्ट आत्मा से, पाप से, हर चीज से प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम सब लोग ताली बजा के प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे, ताली बजा के, ठीक है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख विरोधी को मिटा डाला, विधियों का उल्लेख विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, भय पाना ही है वचन गए वहाँ। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, पाना ही है वचन गए वहाँ। जब तक सासर है, करे न हम विश्राम। जब तक सासर है, करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जब तक सांस रहता है तब तक हमको विश्राम करना नहीं है, प्रभु में चलते रहने। आत्मा में कभी विश्राम नहीं है। हालेलुया। हमारा शरीर में हम विश्राम करते हैं, आत्मा में कहीं विश्राम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष लेने के लिए आपको आत्मा में काम करना है। शरीर में काम करके तो प्रभु का महिमा नहीं मिलता है, आशीष बरकत नहीं आता। आत्मा में काम करना है। हालेलुया। आत्मिक आशीष लेने के लिए आत्मा में आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आप लोग अभी नाच सकता है, ठीक है, डांस कर सकता है। कितने लोग नाचना चाहते हो नाचो। इसके बाद वचन है नाचो तो प्रभु तुमको बेटे का आशीष देगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, समस्या चला जाएगा। नाचो। थैंक यू जी। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। एक्शन करो। कितना लोगों को शरीर में दर्द हो रहा है? कितना? हाथ उठाओ। किसका शरीर में दर्द? हाथ उठा, हाथ उठाओ। हाँ। और किसका शरीर में दर्द हो रहा है? हाँ, किसका शरीर में दर्द? हाथ उठाओ। अभी एक्शन करो, तुम्हारा दर्द अभी चला जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ एक्शन करना, ठीक है? हाथ उठाते रहो। जितने लोगों को शरीर में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, हाथ उठाते रहो। हालेलुया। अभी एक्शन मेरे साथ एक्शन करेगा तो दर्द चला जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो बाकी लोग भी हाथ उठा, तुम्हारा बंधन सब तोड़ जाएगा। शैतान को तुम मुक्का मारोगे। हालेलुया। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा। एक्शन करना जोर से, अभी दर्द चला जाएगा। ऐसा करो। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। चलो चलो करो।
नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। मैं धूम बोलूंगा तुम्हें ऐसा करना, सब लोग एक्शन, ठीक है? आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। चलो एक्शन करो, ऐसा करो, धूम मचाएंगे बोला तो एक्शन करना ऐसा जोर से। तुम्हारा हाथ का दर्द भी चला जाएगा, कमर का दर्द भी, जो भी जहाँ पे दर्द है चला जाएगा। शैतान को तो मुक्का मारोगे, बॉक्सिंग मारोगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का नाम से धूम मचाएंगे, धूम। चलो चेक करो, चेक करो, तुम्हारा दर्द चला गया। देखो किसका दर्द चला गया, हाथ उठाओ। हाँ, किसका दर्द चला गया? ईमानदारी से बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है? जिसका दर्द चला गया वही हाथ उठाओ। नीलेश, नीलेश, किसका दर्द चला गया? हाँ चलो बोलो, माइक खोल के बोलो, इसको क्या हुआ था बोलो। हाथ में दर्द था, अभी एक्शन करने से चला गया। चलो माइक बंद करो। देखो ये भाई, देखो ये भाई का हाथ कब से दर्द था? हेलो नीलेश, कब से दर्द था? अच्छा बंद करो। और कोई और किसी को चाहिए ना? और कोई है? नहीं, कितने लोग? अभी कितना लोग का? चलो पेट में हाथ रख, एक्शन कर। चलो हाथ उठाओ, चलो पेट में दर्द, हाथ उठाओ। नाचेंगे गाएंगे धूम, जोर से कर। महाराष्ट्र के लोग चलो बोलो, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। जय महाराष्ट्र बोलो, चलो यीशु मसीह की जय। चलो बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। चलो अभी चेक करो, गया? हाँ चलो, थोड़ा कम हो गया, और बार करना पड़ेगा, रुको। चलो नाचेंगे, चलो नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। चलो नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान। अब धूम में ऐसा धूम मचाएंगे बोलेंगे तो ऐसा करना, ठीक है? एक्शन। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे धूम मचाएंगे। चलो करो, हाँ अभी चेक करो, अभी पेट चेक करो, भैया। अच्छा ठीक हो जाएगा। तो दूसरा कौन था? दूसरा कौन था जिसका हाथ में ठीक ये हुआ था? बाद में प्रेयर करेगा। तो ये भाई का हाथ में कल से दर्द था, एक्शन करने से तो ठीक हो गया। और कौन यहाँ पे? ललन, ललन तुम्हारा उधर कौन ठीक हुआ? चलो हालेलुया। किसका? कौन ठीक हो गया? ये ठीक हो गई? क्या हुआ था उसको? कब से दर्द हो रहा था? बहुत दिन से, बहुत दिन से धन का पेट में और हाथ में दर्द हो रहा था। अभी नाचेंगे गाएंगे चलो माइक बंद करो, हालेलुया। चलो और बार करेंगे। मंजू, मंजू जबलपुर, मंजू, थैंक यू जीसस। तुम्हारा गवाइए आज, आपका गवाइए। अभी क्या हुआ एक्शन गाने से?
आपका गवाही है? शरीर में दर्द था? आमीन आमीन। देखो ये बहन बता रहे थे उसका शरीर में दर्द था, अभी ठीक हो गया। चलो माइक बंद करो। हाँ गुड। माइक बंद कर, माइक बंद कर। तुम सीखो माइक बंद करने को, साइड में माइक है तो उसको टच करना। हालेलुया। चलो घूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ हम वचन में जाएंगे। तो 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, सबको मैं प्रार्थना करूंगा। जो भी बीमारी लोग हैं उसको प्रार्थना करूंगा। 9 बजे तक रहना। कितना लोग 9 बजे तक रहोगे? हाथ उठाओ। हाँ गुड। 9 बजे तक रहना। पूरा खाना खा के पेट भर के खाना जाना, ठीक है? संतुष्ट होके जाना। चलो नीलेश, जिसका पेट में दर्द हो रहा था उसको हाथ उठाओ, बोलो अभी प्रार्थना करता हूँ। चलो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, खड़ा करो। थैंक यू जीसस। लापरा सातला मान चला बोए। चलो 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 सब तैयार हो जाओ, प्रार्थना छुटकारे के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू जीसस। सब अपना अपना हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से तुम्हारा पेट में हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो। पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु का नाम, इधर इधर देखो, उधर पीछे। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका जाना सबका दर्द है वहाँ पे हाथ रखो, समस्याओं पे हाथ रखो, प्रभु का सहमत आएगा भी। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक बच्चे को छूलो पिता परमेश्वर। इनका सारे दर्द, सारे बीमारी, सारे समस्या निकल के चला जाए। परमेश्वर का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा अनुग्रह, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर, सामर्थ आए। होली स्पिरिट टच करो प्रभु यीशु का नाम से। मैं आत्मा में देख रहा हूँ ये भाई ना तो घबराता है नीलेश, घबराता है, डरता है, घबराता है। हाँ चलो हाथ उठाओ, रापा मांडे। चलो ये करो, जहाँ पे तुम्हारा दर्द है वहाँ पे हाथ रखो। पिता यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए, ब्रेक हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु मसीह, फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जितना भी दर्द है, जितने लोग दर्द में, सब यीशु का नाम से इसी टाइम में फ्री हो जाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु। चेक करो, अभी चेक करो, चेक करो। क्या बोला? उसका दर्द चला गया? हाँ पेट में दर्द है, कमर का गया? हाथ रखो, पेट में हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को पाप को मेरा गुनाह को माफ करो और मुझे चंगा करो। यीशु का नाम से आमीन। अभी चेक करो,
अच्छा अच्छा, जाएगा जाएगा, चिंता मत करो, जाएगा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, एक एक को चुलो, इनका सारे दर्द सारे बंधन टूट जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ इनके ऊपर आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, सारे दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट टच करो यीशु नाम से, आमीन आमीन। चलो बैठो, बाद में अभी बाद में फिर प्रार्थना करेगा, वचन में जाएंगे हम। हालेलुया। हिले सबको वहाँ पे सबको रखो, लास्ट में सबको प्रार्थना करूंगा, कोई जाओ मत, ठीक है। लास्ट में सबको मैं टाइम निकाल के प्रार्थना, पहले हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन में जाएंगे। थैंक यू। उसके बाद सबको मैं प्रार्थना करूंगा, कोई भी जाओ मत। सिस्टर सीडन आपके पास टाइम है, 9 बजे तक टाइम है, सीडन है टाइम छ, ओके। हालेलुया, 9 बजे तक, हालेलुया। उसके बाद टाइम निकाल के सबको प्रेयर करेगा, चिंता मत करो। देखो परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से सुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28:9 में, प्रोवर्ब्स 28:9 वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन को सुनने में कान फेरता है उसका प्रार्थना घृणित ठहरता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन सुनता नहीं, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना का तो उत्तर आता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपना नियम से बांधा है, परमेश्वर अपना वचन से बांधा है। तो यदि हमको परमेश्वर से आशीष लेना चाहते तो प्रभु का नियम में चलना पड़ेगा। हालेलुया। सब आपने अपने हाथों को उठाओ, सबका हाथ है, हाँ, कितना लोग हाथ है, उठाओ। चलो, यदि आप परमेश्वर का उपस्थिति में अपना हाथ उठाओगे, तुम्हारा हाथ कभी दर्द नहीं होगा, कभी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी तुम्हारा हाथ कभी टूटेगा नहीं। हालेलुया। बहुत लोग का हाथ को शैतान फ्रैक्चर क्यों करता है, तो लोग उठाते नहीं। परमेश्वर, जब भी आप परमेश्वर का नाम से अपना हाथ को उठाते हो, शैतान के लिए तुम्हारा हाथ हथियार बन जाएगा, तुम सामर्थ्य बन जाओगे। हालेलुया। बाइबल कहता है अपना पवित्र हाथ को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करो। आओ हम प्रार्थना में जाएंगे, सब हाथ उठाओ। उसके बाद फिर हम सबको चंगाई छुटकारा के लिए लास्ट में प्रार्थना करेंगे, थोड़ा हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। भजन संगीत 138:2 में, साम्स 132 में, परमेश्वर ने अपने वचन को अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए जितने लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर उनको आशीष करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद करते। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु स्वर्ग खुल जाए इनके लिए, आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाए यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का भारी उपस्थिति इनका जीवन में आए। प्रभु यीशु का बच्चा ने बच्चा देना, चंगाई देना, छुटकारा देना, आज दुष्ट आत्मा शक्ति से, दर्द से, हर चीज से आजाद करना, जॉब का आशीष देना, फाइनेंस देना। पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई प्रभु कोई भी चीज असंभव, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपको हम सारे आदर महिमा देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है, सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से, आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। परमेश्वर का वचन अब हम सुनना जा रहा है, ध्यान से बच्चे लोग, छोटे सब लोग ध्यान सुनो, प्रभु का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन में भी, परमेश्वर वचन सुनने वालों को प्रेम करते हैं, वचन सुनने वालों से प्रभु छुटकारा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। तो यदि हमारे जीवन में संकट आता है तो उस टाइम में हमको क्या करना है तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इसलिए प्रभु का वचन सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो ताली बजाओ यीशु के लिए और आमीन। हालेलुया टाइप करो यहाँ पे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद।
सब लोग ध्यान से सुनेंगे प्रभु का वचन, ठीक है? कितना लोग प्रभु का वचन सुनोगे? हाथ उठाओ। हालेलुया। देखो, हमको हमारा परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, परमेश्वर दिखाई देता नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर को प्रार्थना में वचन में प्रभु को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है। हमारा परमेश्वर शक्तिशाली, गॉड इज सुपरनेचुरल पावर। परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, अगम्य परमेश्वर है, अदृश्य ज्योति में बैठता है परमेश्वर, महिमा से पूरा भरा है परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। परमेश्वर अपना वचन भेज के लोगों को चंगाई देता है, छुटकारा देता है। इसलिए वचन, परमेश्वर का वचन यदि आपने जीवन में जड़ पकड़ के बैठा आपका जीवन में, तो आपका लाइफ पूरा चेंजिंग हो जाएगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पास, जब ये धरती में था, प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था, सिर्फ वचन था, लेकिन वचन बोलते 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 उसको पूरा सृष्टि को पूरा प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बहुत बड़े बड़े काम किया, आशीष लिया, बहुत कुछ किया। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि रचाया। सारी सृष्टि का निर्माण किसने किया? वचन के द्वारा, परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उसको मैं बाहर निकालूंगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा का खाना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो, हम लोग शरीर के लिए खाना खाता है, चिकन खाता है, मटन खाता है, चपाती खाता है, राइस खाता है, बहुत कुछ खाता है, फल फूल खाता है, दूध पीता है, सब शरीर को लगता है, तो आत्मा को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो आत्मा का भी खाना है। आपके अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर दूसरा मनुष्य है, आपका नाम एक है, तो अंदर में भी दूसरा नाम है आपका, आप दूसरा हो। हालेलुया। तो देखो, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम लोग देखो, मैं अब एक है, ठीक है, मैं बाहर में एक राज है, तो अंदर है और दूसरा राज है। हालेलुया। अभी यहाँ पे देखो, नीलेश के अंदर दूसरा नीलेश है। बाहर का नीलेश देखो, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, ये खा रहा है। अंदर का जो आत्मा, जो नीलेश है, तो नीलेश देखो, नीलेश हाथ उठाओ। अभी वो जो नीलेश है, तो बाहर का नीलेश है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, मोटरसाइकिल में चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंजॉय कर, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर का जो आत्मा, जो नीलेश है, भूखा है, प्रार्थना करता नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ता नहीं, कुछ करता नहीं। हालेलुया। इसीलिए तो कमजोर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारा आत्मा का भोजन है। आपको भूख लगना चाहिए, आत्मा में भूख लगना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आत्मा में बहुत लोग तो भूखे नहीं रहता है। आपको आत्मा में भूख, जैसे जिस तरह तुमको शरीर में भूख लगता है, तो आत्मा को भी भूख लगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिसको भूख लगता नहीं आत्मा में भूख लगना मतलब क्या है? चुप में बैठना, प्रार्थना करना, उपवास करना, बाइबल पढ़ना, ये आत्मिक भूखी है। प्रभु के लिए भूखी और प्यासे होना, परमेश्वर को जानना, ये सारी चीज क्या? आत्मिक भूख है। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर से कुछ तृप्त होना चाहते हो, तो आपको भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। आपको धन का आशीष चाहिए, भूखे और प्यासे होना, बच्चे का आशीष चाहिए, भूखे और प्यासे होना चाहिए आपको। हालेलुया। आपको कोई भी आशीष चाहिए, चंगाई, छुटकारा चाहिए, जो भी आपको जो दर्द से, उससे, बीमारी से, समस्या से, हालेलुया, जो भी आशीष परमेश्वर ने जो आपके जीवन में जो भी आशीष रखा है, तो उसको यदि आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। पर यीशु मसीह कहता है मत्ती 5:6 में, मैथ्यू चैप्टर 5:6 पर भी यीशु मसीह कहता है, धन्य जो भूखे और प्यासे, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो लोग भूखे वही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए सबसे धरती में देखो, यदि हम परमेश्वर के साथ रहकर, जब हम प्रभु का पास में बैठते हैं, जब हम आत्मा में काम करता है, तो सारी चीज, सब कुछ आपका जीवन में
तो सब कुछ ये हो जाएगा, आपका सब जुड़ जाएगा। परमेश्वर हर चीज में आपको आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा, आपको चंगाई छुटकारा देगा परमेश्वर। कोई भी बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। हे माइक, हे किसका माइक चालू है? लिख के रखो, लिख के रखो, उसको मैं गुरु से निकालता हूँ। जिसका भी माइक चालू है, यस ब्रदर, किसका माइक चालू है लिख के रखो, उधर व्हाट्सएप में सेंड करो मेरे को। जब ये परमेश्वर का महिमा को खराब करेगा तो जुम्मे में रख के कुछ फायदा नहीं है सब। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर चाहता है, हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? आप लोगों से प्रभु चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सबका भला हो, सबका भला हो। कोई दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, कर्जे में, नशा में, दर्द में नहीं रहे, ये चाहता है परमेश्वर। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने बेटा को दे दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया हमसे, ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो बेटे को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य सब यीशु मसीह में है। हालेलुया। लोग बोलता है, बहुत लोग बोलता है हमारा कर्म ही फूटा है, भविष्य खराब हुआ है, जीवन ही खराब है, लेकिन यीशु मसीह के पास आपके लिए प्लानिंग है। यीशु मसीह के पास आपके लिए योजना है। हालेलुया। चाहे आपका जीवन कुछ भी होना दो, काम होना दो, नहीं होना दो, आप संकट में हो, आप बीमारी में, आपको बच्चा नहीं है, आप संकट में दवाई कर करके आप इलाज कर रहे हो तो पैसा सब कुछ खत्म हो रहा है आपका, तो आपका जीवन कोई आस नहीं, होप नहीं है, कुछ नहीं है। इधर भी दिख रहा है अंधकार है, उधर भी दिख रहा है अंधकार है। तो परमेश्वर के साथ आपका एक बहुत बड़ा, हालेलुया, तो बहुत बड़ा परमेश्वर का आपका जीवन में बहुत बड़ा एक योजना है। परमेश्वर किसी का भी जीवन बदल सकता है परमेश्वर, लेकिन उसके लिए आपको चंगाई, छुटकारा, भलाई, शांति, बच्चे का आशीष, धन का आशीष, हर चीज जो भी एक मनुष्य को चाहिए तो प्रभु आपको दे सकता है। कभी आप प्रभु के पास में निरंतर बैठे रहोगे, कभी बैठना, कभी नहीं बैठना, कभी ऊपर कभी नीचे, तो नहीं, आपको ऊपर जाना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुमको पूछ नहीं, मैं तुमको सर ठहराया। हम लोग सर है, बोलो मैं सर हूँ, मैं पूछ नहीं है। बोलो मैं सर हूँ, बोलो से बात ऊपर करो, मैं सर हूँ, सर पूछ नहीं है। हालेलुया। मैं नीचे का नहीं, ऊपर का है। हालेलुया। कल में किसका माइक चालू है? हेलो, माइक किसका चालू है? माइक बंद करो, माइक बंद करो। जब बता थोड़ा चेक करो, बता जब थोड़ा चेक करो किसका माइक चालू है। ये लोग ना इसीलिए जुम्मे में नहीं लेने गए लोगों। नीलेश वो देखो नीचे किसका माइक चालू है? हालेलुया। हाँ, ए मंजू, तुम्हारा बंद करो। हाँ मंजू, माइक बंद कर, माइक बंद कर। तुम लोग डिस्टर्ब करने के लिए मत आओ। जो मैं पहले बोलता है, मैं निकाल दूंगा गुरु से, पहले बोलता हूँ। जो भी अगर कोई अगर परमेश्वर का महिमा को खराब करेगा ना, तो मैं दिखता नहीं यहाँ, पहले बोलता हूँ। माइक बंद करो फटाफट अपना। मेरे को ये इधर सेंड करो, कोई भी माइक बंद नहीं करता इधर सेंड करो। मैंने 145 लोगों को निकाला है ग्रुप को, मैंने ये कर दिया। ऐसा मेरे ग्रुप में ऐसा, मेरे जुम में ऐसा लोग मिलता है, तो बाकी जुम में आपको एक सेकंड भी नहीं रहा है, कोई भी नहीं रहा है परमेश्वर के दास लोग। मैं तो तुम लोग को जल के बैठा हूँ। हालेलुया, पहले बता रहा हूँ। हालेलुया। अभी देखो कितना समय गया इतना बोलने में। देखो अभी हम वचन में जा रहे थे तो कितना समय वेस्ट हो गया हमारा, तो आगे नहीं। हाँ, माइक बंद करो, ये करो, बोलने में कितना ये हो गया। तुम्हारा आँख ना सिर्फ माइक को देखो, सिर्फ माइक को। मेरा माइक चालू की बंदे, चालू की बंदे, वो देखो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो। जो भी ये संसार में जो लोग है, जो वो लोग हंसी खुशी रहे, ये चाहता है परमेश्वर। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटे को भेजा है, यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया।
तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारा सारे पाप, गुनाह, बीमारी, जो भी आपके ऊपर जो समस्या पड़े, आप बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्ज में, नशा में, दर्द में, आपके पास बच्चे नहीं है, आपके पास धन नहीं, आपका काम चलता नहीं, नौकरी चलता नहीं, कुछ भी होता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस में मिटा चुका है। हालेलुया। 2000 साल पहले आप पैदा नहीं हुआ था, आपका बाप भी पैदा नहीं हुआ था, माँ भी पैदा नहीं हुआ था, माँ का माँ भी पैदा नहीं हुआ था, कोई भी पैदा नहीं हुआ था, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, आप भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो आप हम सबको छुटकारा दे चुका है। हालेलुया। अभी आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे के बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसके भी बच्चे पैदा हो जाएंगे, सबके लिए परमेश्वर ने एक ही बार सबको स्वतंत्र कर दिया, छुटकारा दे दिया। अभी हमारा काम क्या, विश्वास करना, यीशु का सेवा करना, प्रभु के पास जाना, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना। तुम्हारा जीवन से दुख तकलीफ सब चला जाएगा, बीमारी चला जाएगा। हालेलुया। कभी आ रहा है, कभी हम फायर बन जाते हैं, आग बन जाते हैं, कभी हम बुझ जाता है, वैसा होना नहीं, आपको फायर ही बनना है। बोलो मैं फायर हूँ, बोलो मैं फायर हूँ, बोलो मैं फायर हूँ, बोलो आई एम फायर। सब हाथ उठाओ। बाइबल कहता है जो लोग कमजोर है वो बोले मैं बलवान हूँ। हालेलुया। बोलो मैं जीतूंगा, सब बोलो मैं जीतूंगा। बोलो, कभी कभी मुंह से बोलना पड़ता है, मुंह से। हालेलुया। मुंह से बोलना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा आई एम फायर। हालेलुया। हम लोग क्या फायर है, बोलो आई एम फायर। मैं सब फायर बोलोगे तो शैतान को भाग जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए यिर्मयाह का 29:11 में, जेरेमाया 29:11 वचन कहता है परमेश्वर ने तो हमारे लिए योजना बनाए। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे विषय में जो भी योजना बनाता हूँ उसको मैं जानता हूँ, और हानि की नहीं है तो भलाई की है, तो अंत में जाके पूरा करूँगा। परमेश्वर ने सबका जीवन में आशीष रखा है। परमेश्वर ने सबको ये रखा है, चंगाई, छुटकारा, जो भी आपको जो भी चाहिए सब रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। मसीह में हमारा जीवन छुपा है। जो अभी हमको ये आशीष बरकत कैसा मिलेगा, जब भी हम यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जिस परमेश्वर ने अपना बेटा को जो हमारे लिए जो मारा, बलिदान किया, हमारा पाप गुनाह को सबको लेके बाद में, तो ऐसा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जब हम मानेंगे, उसका सेवा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर ने जो भी आपका जीवन में जो हालेलुया ब्लेसिंग रखा है वो पूरा होता है। जो लोग बोलता है मैं बीमार है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं निराश है, मेरा बिजनेस व्यापार चलता नहीं है, मुझे शैतान सता रहा है, मेरा जीवन सब बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। मैं तो माँ बन नहीं सकता है, मैं ऊपर जा नहीं सकता है, शैतान से छुटकारा मैं पा नहीं सकता है, मेरा बिजनेस व्यापार नहीं चलेगा, निराश हो रहा हूँ मैं, तो ऐसा जीवन में जीना पूरा धिक्कार है, मैं तो मर जाए भी अच्छा होता है, ऐसा बोलने वाला के लिए तो आपका जीवन में यदि कोई आस नहीं, तो परमेश्वर के लिए आपका जीवन में एक आशा है। यीशु मसीह हमारे लिए आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका जीवन को कैसा भी, तुम्हारा जीवन कैसा भी परिस्थिति होना दो, पर भी यीशु मसीह आपका जीवन को पूरी तरह से कभी बनाता है जब भी तुम उसमें बने रहोगे, प्रभु में बने रहोगे, मरते दम तक बने रहोगे। परमेश्वर ने कहा है अंत में पूरा होगा। पहला यीशु ने बोला, पहला प्रभु ने बोला, जेरेमाया 29:11 निकालो, यिर्मयाह आएगा 29:11, यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पना, जो प्लानिंग मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें जानता हूँ। प्रभु जानता है आपका जीवन को, प्रभु जानता है आपको कैसा लेके जाना है, क्या करना है, आपका जीवन में क्या चला, सब कुछ जानता है परमेश्वर। आपका जीवन में दुख है, तकलीफ है, बच्चे का आशीष नहीं, बीमारी है, समस्या है, शैतान सता रहा है, आज जीवन में बहुत परिस्थिति आ रहा है, प्रभु पूरा जानता है, सब कुछ जानता है परमेश्वर। तुम्हारे पास देखो नमक नहीं है वो भी प्रभु जानता है, हल्दी पाउडर नहीं वो भी जानता है, चाय पत्ती चीनी चाय पत्ती नहीं वो भी प्रभु जानता है, गैस सिलेंडर नहीं वो भी जानता है, तुम बीमार है, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तुम संकट में हो, हालेलुया, सब कुछ जानता है परमेश्वर। तुम्हारे पास नौकरी नहीं, छोकरी नहीं है, तो सब कुछ जानता है परमेश्वर। लेकिन ये
पूरा कब देता है? परमेश्वर कब देता है? जब भी उसके पास में तुम बने रहोगे, जब भी आप परमेश्वर के पास में बने रहोगे, हालेलुया, प्रभु के साथ बने रहोगे, तो ये सारे आशीष आपका जीवन में तो आ जाएगा। प्रभु कहता है मैं अंत में जाके उसको मैं दूंगा, पहला नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला पहला नहीं दूंगा, अंत में हमको प्रभु को जानना है, प्रभु को जानना पड़ेगा, प्रभु हमको जानना पड़ेगा, हालेलुया। प्रभु के लिए काम करना पड़ेगा। परमेश्वर का आप देखो, कोई नौकरी करते हो, सब चलाते हो, दिन भर काम करते हो, तो उसके बाद रात को पेमेंट मिलता है, हालेलुया, है कि नहीं? जो भी काम करते हो उसमें फल मिलता है आपको। अब कोई मोबाइल सब चलाते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई व्यापार करते हो, कोई नौकरी करते हो, कोई जॉब करते हो, कोई काम में जाते हो, दिहाड़ी में जाते हो, हालेलुया, कोई मजदूरी करने के लिए जाते हो, रात को ये रोकड़ा मिलता है, रोकड़ा हालेलुया। तो उसी तरह तो परमेश्वर के राज्य में भी काम करना। आप जब भी काम नहीं करोगे, आपको पेमेंट जिस तरह मिलता नहीं, तो परमेश्वर के राज्य में भी जब तक आप प्रभु के लिए काम नहीं करोगे तो मिलता नहीं है। बहुत लोग कन्फ्यूजन है, काम करना कुछ चाहते नहीं है, प्रार्थना करना चाहता नहीं है, कुछ करना चाहता नहीं, सिर्फ प्रभु को दोष लगाता है, प्रभु चर्च जाते नहीं, जुम्मे आते नहीं, उपास करते नहीं, कुछ करते नहीं, प्रभु को दोष लगाता है, प्रभु मेरा जीवन ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। बाबा तुम क्या कर रहे हो? प्रभु बोला तुम क्या कर रहे हो? प्रभु बोला तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो? हालेलुया। तो जीवन में देखो, तो पूरा कभी होता है जब हम लोग परमेश्वर का प्लानिंग में, परमेश्वर का योजना में आड़े खड़े रहेंगे, तभी जाके हमारे जीवन में तो सारे ब्लेसिंग आपका जीवन में पूरा होगा। इतना जल्दी होता नहीं है। आप घबरा रहे हो, हम अभी अभी प्रार्थना बैठा, तो अभी सब कुछ चाहिए, रातों रात चाहिए, रातों रात करोड़पति, ऐसा होने वाला नहीं है। हालेलुया। आज आप प्रार्थना बैठा तो आज ही बच्चा, रात भर में बच्चा चाहिए, रात भर में पैसा चाहिए, रात भर में चंगाई छुटकारा चाहिए। चंगाई छुटकारा आपको मिल सकता है, अभी भी मिलेगा, हालेलुया। तो रात अंबानी बनेगा रातों रात, सब कुछ शॉर्टकट, तो ऐसा होता नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ऐसा होता नहीं है। आपको प्रभु को जानना पड़ेगा, प्रभु आपको जानेगा। आप प्रभु के पहले काम करोगे तो प्रभु आपका जीवन में काम करेगा, हालेलुया। विश्वास में आपको प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा, हालेलुया। आपको पहला देखो 7:20 को जूम मीटिंग चालू होता है, 6 बजे से तुमको तैयार होना पड़ेगा। तो ऐसा आज मैं जूम मीटिंग में बैठूंगा, आज मैं कुछ पाऊंगा, प्रभु के लिए छुटकारा पाऊंगा। इतना सालों से मैंने नहीं पाया, बरकत नहीं पाया, आज मैं पाऊंगा बोल के आपको ऐसा विश्वास करके, तो आपको प्रभु में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर में, हालेलुया। प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, तो तभी जाके परमेश्वर क्या करेगा, तो देता है परमेश्वर। देखो परमेश्वर ने कैसा लोगों को चुन लिया है। परमेश्वर ने साधारण लोगों को परमेश्वर ने चुना, अनपढ़ लोगों को चुना है परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाने के लिए, बीमारी लोगों को खड़ा किया है परमेश्वर ने। जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बोलता है तेरा तो इलाज हो नहीं सकता है, तू तो मर जाएगा, तेरा कोई नहीं है, ऐसा लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है परमेश्वर ने, हालेलुया। आपको परमेश्वर खड़ा कर सकता है। तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, क्यों पैसा खर्च करो? आओ प्रभु के पास, परमेश्वर के पास बने रहो, हालेलुया। इधर कमा रहे उधर डालो, इधर कमा रहे उधर डालो। यदि आप प्रभु के पास बैठे रहोगे, कोई बीमारी, दुष्टा, शैतान तुमको जीवन में कभी छू नहीं पाएगा। तुम्हारा जीवन हंसी खुशी रहेगा। ये जीवन कितना, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद मरने का, सब लोग मर के जाना है कि नहीं? हाँ, सब लोग मरते हैं ना, सब लोग मरते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा लोगों को चुना है, परमेश्वर ने होपलेस लोगों को चुना है परमेश्वर ने, हालेलुया। जो लोग कोई काम का नहीं है, बोलता है ये तो कुछ काम का नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये तो बेकार का है, ये बहन कुछ कर नहीं सकता है, हालेलुया। लोगों को ताना मारता है, हालेलुया। ये जो बहन है, ये माँ बन नहीं सकता है, इसको शैतान से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये लोग कुछ काम करने, ये लोग का जीवन सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस व्यापार कर रहे सब फ्लॉप हो गया, हाल घर में कोई शांति नहीं है। तो ऐसा लोगों का जीवन में परमेश्वर के पास योजना है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर है, सामर्थ्य परमेश्वर आपका जीवन को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास का रखवाली करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। धीरज धरना है कि नहीं? आप जब भी खेत में जब भी बीज लगाते हो तो कितना महीना में पकता है वो,
4 महीना 5 महीने में पकता है ना, तो उसका धीरज धरना पड़ेगा। उसको खेत में बीज लगाते हो, पानी डालना पड़ेगा, घास आता है, झाड़ आता है, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा बारिश आएगा, दूसरा बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो बारिश आएगा, आने के बाद में खेत पक जाएगा, पकने बाद घर में लेके आते हो तो बैठ के खाने को मिलता है। तो उसी तरह तो हम लोग को भी धीरज धरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा, मैं छुटकारा मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगा, मैं दुष्ट आत्मा से, दारू से, नशा से आजाद हो जाऊंगा, मुझे परमेश्वर बच्चे का आशीष देगा, मुझे हर आशीष देगा परमेश्वर ने। मसीह में परमेश्वर ने जो भी आशीष रखा है तो सारे आशीष प्रभु देगा। तो आपको ऐसा बोलना है। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं तो डाउट भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। पहला हम लोग क्या करते थे, पहले हम डाउट करते थे, अभी प्रभु है ना, अभी हमारे पास प्रभु है ना, पहले निराश होते थे। हाँ? भाग्य पूरा फूटा भाग्य हो। पहला लोग बोलते हैं मेरा भाग्य फूटा है। ऐसा लोगों का जीवन में परमेश्वर के लिए प्लानिंग है। परमेश्वर दौड़ाएगा तुमको। हालेलुया। आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको हर आशीष, हर बरकत, जो भी आपको चाहिए सब कुछ प्रभु देगा। तो इसके लिए टाइम लगेगा। बोलो टाइम लगेगा, बोलो टाइम लगेगा। हर चीज के लिए टाइम लगता है, बनने के लिए टाइम लगता है। आपका घर को बनने के लिए टाइम लगा, उसको तोड़ने के लिए जैसी भी आगे एक बार कर देगा बस सब गिर जाएगा। बनने के लिए टाइम लगता है। हालेलुया। देखो अब्राहम का जीवन में, हम जब अब्राहम का जीवन में देखते हैं, अब्राहम के ऊपर में उसका जीवन में देखो कोई आस नहीं था। हालेलुया। उसका शरीर में पूरा देखो 100 साल का बुढ़ा, 90 साल की बुढ़ी, कोई आस नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने, ये लोग पत्थर थे, पत्थर। 100 साल का बुढ़ा, 100 साल की बुढ़ी, किसी का बच्चा होता है? बोलो, हो सकता है? नहीं होता। लेकिन हमारा परमेश्वर ने कोई भी चीज असंभव, सब कुछ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पत्थर से भी, वचन कहता है पत्थर से भी परमेश्वर संतान को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आपको बोला, डॉक्टर ने बोला रहेगा वो तब ठीक नहीं हो सकता है, आओ प्रभु के पास, परमेश्वर के पास लेके आओ। आपका गांव में जितना भी लोग ऐसा निराश में, यहाँ पे जूम मीटिंग में जोड़ो, लेके जाओ चर्च में, परमेश्वर के पास लेके आओ। वो लोग का पूरा फ्यूचर प्रभु पूरा बना देगा परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग को देखो निराश होना नहीं है, प्रभु के लिए भूखे और प्यास से हंगरी और थर्स्टी होना चाहिए। कुछ पाने के लिए प्रभु के लिए हंगरी और थर्स्टी होना चाहिए। सब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो परमेश्वर ने कैसा लोगों को चुना है। परमेश्वर ने जो कुछ काम का नहीं है, तो है ही नहीं, ऐसा लोग चुना है। अब्राहम के पास देखो बच्चा, संतान उत्पन्न करने का कुछ भी क्षमता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा पत्थर को लेके देखो तो संतान को, उसको चुन के, अब्राहम को चुन के, उसके ऊपर अपना पाँव को डाल के देखो सारा 90 साल में देखो बच्चा पैदा कर दिया उसने। देखो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर, सुपर नेचुरल गॉड। हालेलुया। ऐसा जीवित परमेश्वर हम सेवा कर रहे हैं। सब लोग निकालेंगे 1 कोरिन्थियंस 1:28, 1:27, 1 कोरिन्थियो 1:27, 1 कोरिन्थियंस 1:27। देखो परमेश्वर ने कैसा लोगों को चुन के परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला लोग, देखो परमेश्वर का चेला लोग, भेड़ बकरी चराने वाला। दाऊद क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं था, भेड़ बकरी चराने वाला। हालेलुया। तो ये जो मूसेस, वो भी देखो भेड़ बकरी चराने वाला था। परमेश्वर का चेला लोग भेड़ बकरी चराने वाला, यीशु मसीह का चेला लोग मच्छी पकड़ने वाला। हालेलुया। फिशरमैन, मच्छी पकड़ने वाला। अनपढ़ लोग थे, कुछ जानते नहीं थे, बुद्धि नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब ही परमेश्वर के पास आए तो वो लोग पूरा बड़े बड़े काम किए, इंटेलिजेंट हो गया वो लोग। हालेलुया। सामर्थ्य बन गया। ऐसा परमेश्वर, बहुत लोग बोलते हैं हालेलुया, ऐसा लोगों को, तो बहुत लोग निराश है, तो ऐसा लोगों को परमेश्वर का जीवन में, तो आपका जीवन परमेश्वर बहुत बड़ा योजना है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं 1 कोरिन्थियो 1:27 लिख के रखो। 1 कोरिन्थियंस 1:27, 1 कोरिन्थियो 1:27।
ये वचन बहुत पावरफुल वचन है, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जगत को, मूर्खों को चुन लिया है। मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने, किसको? मूर्ख को अच्छे लोगों को नहीं चुना। मूर्ख को चुन के परमेश्वर कुछ काम का नहीं, ये गवारे तो मनुष्य के लिए दृष्टि में जो गवारे तो कुछ कर नहीं सकता है। ये पहले ही क्यों हो गया? ऐसा लोगों को तो परमेश्वर चुन के, तो आप ना इतना भी जो बोलने वाला को सामने परमेश्वर क्या करेगा? उसको खड़ा करेगा। परमेश्वर मूर्ख को चुन लिया है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। जो लोग बोलते हमारे पास बहुत ज्ञान है, बोलते हैं हमारा जो ज्ञान है ना, ये संसार का ज्ञान है। स्वर्गीय ज्ञान आपको लेना है, विस्डम लेना है। ये जो ज्ञान है साइंटिस्ट से, अभी कितना टेक्नोलॉजी बना रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है, तो बहुत बहुत कुछ कर रहा है वो लोग। ये लोग का यहाँ का दिमाग है यहाँ का, हालेलुया। लेकिन हमारा तो परमेश्वर के तरफ से, गॉड के तरफ से तो विस्डम, हालेलुया। आप जब भी प्रभु में आओगे, परमेश्वर के साथ आओगे, आपका टेक्नोलॉजी सब बढ़ जाएगा, आपका माइंड पूरा बढ़ जाएगा, आपका बुद्धि पूरा बढ़ जाएगा, आप बड़े बड़े काम करोगे, हालेलुया। बुद्धिमानी बन जाओगे। देखो परमेश्वर ने किसको? ज्ञान वालों को। परंतु परमेश्वर ने जगत को, मूर्खों को चुन लिया है। चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत को, निर्बलों को चुन लिया है और बलवानों को लज्जित करे। निर्बलों को परमेश्वर ने चुन लिया है, हालेलुया। जो बोलता है तो कुछ काम का नहीं, इसका बेटा कोई काम का नहीं, दारू पीते रहता है, शराब पीते रहते, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। यदि आप परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। और जितना भी जो दारू पीने वाला है, तो उसके इसके द्वारा तो सब लोग मसीह में आ जाएंगे। परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ऐसा लोगों को चुनता है, ताकि कोई भी जो मूर्ख लोगों को चुनता है परमेश्वर, कुछ काम का नहीं है। ऐसा लोगों को परमेश्वर, निर्बल लोगों को चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, कुछ काम का नहीं है। नशा करने वाले को, दारू पीने वाला को, हालेलुया, गवार को, ऐसा लोगों को चुन के परमेश्वर सामर्थी बना देता है, पावरफुल बना देता है। अभी आपका बच्चा दारू पी के घूम रहा है, आपका पति दारू पी के घूम रहा है, आपका पापा कोई भी है दारू पी के घूम रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो लोग का जीवन परमेश्वर के लिए योजना है। परमेश्वर लोग को चुन के, तो ऐसा लोगों को बाद में परमेश्वर अपना काम के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर के साथ फ्यूचर है। गॉड के साथ आपका योजना है, हालेलुया। मेरा तो आपको निराश होना नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, ये करूंगा, फांसी लगा मरूंगा, तो ये नहीं है। भी ऐसा करना नहीं। पहला तुम्हारा जीवन में दुख तकलीफ था, अब भी आप पहला प्रभु को जानते नहीं थे, अभी हम प्रभु को जानते, हम परमेश्वर को जानते, इसीलिए हमारा जीवन फ्यूचर है। बोलो मेरा जीवन फ्यूचर है, बोलो मेरा जीवन में भविष्य है। बोलो सब हाथ ऊपर करो, एक्शन करो, बोलो मेरा जीवन में फ्यूचर है, भविष्य है, हालेलुया। ऐसा लोगों को देखो, बलवानों को लज्जित कर। और परमेश्वर ने किसको चुना है? 28 में देखते हैं, पहले कुरिन्थियों 1:28, फर्स्ट कुरिन्थियंस 1:28। और परमेश्वर ने जगत को, नीचों और तुच्छों को, कुछ काम का नहीं, ऐसा लोगों को चुना है। परंतु जो है ही नहीं, जो मनुष्य के लिए कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो काम कुछ कर नहीं करेगा, कुछ लाइक का नहीं है, हालेलुया। जो बोझा बन गया है, परिवार में बोझा बन गया है, ऐसा लोगों को परमेश्वर ने चुन के, ऐसा लोग प्रभु के पास आते, तो परमेश्वर वो लोग को सामर्थी बना देता है परमेश्वर, हालेलुया। एक भाई था, तो थोड़ा लोग जानते लगता है, निक बिजू बोल के, निक बिजू, कितने लोग जानते हैं निक बिजू? जिसका देखो हाथ नहीं है, पैर नहीं, अभी पोस्टर में वही डालूंगा मैं, हालेलुया। उसके पास हाथ नहीं है, प्यार नहीं है, ठीक है। अगर हाथ भी नहीं है, प्यार नहीं, तो क्या करोगे? वही वचन आज परमेश्वर ने, मैं रात को प्रेयर कर रहा था, तो मैं तो पूछा परमेश्वर से, यही वचन मैंने डाला, उसका पोस्टर डालूंगा मैं, फोटो डालूंगा। उसका नाम है बेगनीजू, हालेलुया। तो उसको देखो, हालेलुया। उसका हाथ नहीं है, प्यार नहीं है, हाथ से काम कर नहीं सकता है, पैर से चल नहीं सकता है,
देखने जो मैं अभी तुम यूट्यूब में दिखाता हूँ। देखो इसका, देखो मैंने स्टेटस में तो डाला है। हालेलुया। देखो यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ, सबको दिखा देता हूँ। तो थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये देखो, ये देखो इसके पास, अच्छा से दिखाता हूँ। हालेलुया। देखो इसके पास हाथ नहीं है, प्यार नहीं है, हाथ नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसको ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। सब देखो, सब देखो, इधर देखो, ऐसा इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। हाथ नहीं है, प्यार नहीं है, भारी इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। देखो ये क्या बोला था, हालेलुया। तो इसने बोला था अभी मैं फांसी लगा के मरेगा, मेरा जीवन सब कुछ टूट गया, तो मेरा जीवन कोई आस नहीं है, तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता है, मेरा तो हाथ भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, तो क्या काम करेगा? प्यार से चल नहीं सकता, हाथ से चल नहीं सकता। किसी ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया, हालेलुया, तुझे मरने का जरूरत नहीं, उसको बाइबल दे दिया, तो बाइबल पढ़ने लगा, तो परमेश्वर ने इसको यूज किया। अभी इनके पास देखो लाखों लोग है, देखो प्रीचिंग करा, जो ताली बजाओ, हालेलुया। लाखों लोग, ऐसा लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं जो कुछ भी नहीं है, मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है, हालेलुया। अब इसका शादी भी हुआ, इसका 4 बच्चे लोग हैं। ऐसा परमेश्वर तुच्छ लोगों को जो कुछ भी नहीं है, हाथ नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन उसका टैलेंट देखो, पहले क्या करता था वो, तो प्यार से, देखो प्यार से कंघी करता था वो, प्यार से बेल बजाता था अपना, प्यार से पाऊ से, हालेलुया। तो पाऊ से दरवाजा खोलता था। आप जब वीडियो देखोगे उसका देखोगे, तो मैं आज गुरु में डालूंगा, देखना। तो ये करता था, तो बहुत लज्जित हो रहा था, हाथ भी नहीं, प्यार भी नहीं, तो क्या करूं? तो बोला था अभी मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा, फांसी लगा के मरूंगा। तो किसी ने बाद में उसको बाइबल ले आके दे दिया, तो पढ़ना लगा। पढ़ने के बाद तो उसको मालूम पड़ा मेरा जीवन में फ्यूचर है, हालेलुया। उसके बाद बाइबल पढ़ने लगा। अभी परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, अभी इंडिया में भी आया था, हालेलुया, इंडिया में भी आया था। बहुत ऐसा लोगों को परमेश्वर चुनता है जो है ही नहीं, मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। वो खुद भी बोलता मैं कुछ कर नहीं सकता है, मेरा तो कोई ये नहीं है, मेरा हाथ भी नहीं है, प्यार भी नहीं, ये नहीं है। प्रभु कहता है चलो तेरा हाथ प्यार तो नहीं ना, मैं तेरा मुंह है ना, तेरा मुंह को इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने उसका मुंह को इस्तेमाल कर दिया। आज ये प्रभु का सुसमाचार सुनाता है, लोगों को चंगा देता है। हजारों लोग, 1000 से भी ज्यादा लोग इनका तो सेवकाई में आते हैं, हालेलुया। ऐसा लोगों का देखो, हम ऐसा जीवित परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। तो इसीलिए आपको तो निराश होना नहीं है, प्रभु में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। आपका जो बच्चे दारू पी रहा है, ये कर रहे हैं, हालेलुया, तो वो लोग के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर इन्हें को इस्तेमाल करेगा। और जितने लोग नशा कर रहे हैं वो लोग को भी लेके आएगा। तो लोग बोलेगा इसकी दारू पीने वाला आदमी था, इसका जीवन बदलिया, अभी इसका जीवन बदला तो हमारा भी जीवन बदलेगा, बल वो भी आ जाएंगे। परमेश्वर ऐसा लोग चुनता है, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा लोगों को चुनता है। परमेश्वर बेस्या लोगों को चुनता है, जो बेस्यावृत्ति जो औरत लोग करते हैं, ऐसा लोगों को चुनता है, ताकि वो दूसरा बेस्या लोग जो करता है तो वो लोग का भी जीवन बदले, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ऐसा लोगों को चुनता है। परमेश्वर दारू पीने वाला को चुनता है, परमेश्वर बेस्या लोगों को चुनता है परमेश्वर, हालेलुया, ताकि उसके द्वारा उसका गवाही सुन के तो और भी प्रभु में आए। ऐसा लोगों परमेश्वर चुनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ताकि कोई प्राणी 1:29 में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करना पाए। कोई भी घमंड करने से, यदि परमेश्वर आपका जीवन में काम करता है तो कोई भी घमंड करने से, हालेलुया, कोई भी बना नहीं सकता। परमेश्वर ने तुझे ऐसा क्यों बनाया, परमेश्वर ने ऐसा जीवन क्यों बदला, इसका जीवन क्यों बदला बोल के कोई भी बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर सुपरनेचुरल पावर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन इसका जीवन में जो अभी मैं जिसका वीडियो दिखा रहा था, यदि अगर ये प्रभु के पास नहीं होता तो ये काम कर सकता था, और कहाँ फांसी लगा के मरता था, अभी तक जीवन से निकल के चला जाता था। लेकिन इसने जान लिया, चलो मेरे पास हाथ पैर तो कुछ नहीं, लेकिन मुंह तो है, तो मुंह से प्रभु का वचन पढ़ूंगा तो प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। लाखों लोग इसका उसमें आता है, इनका उसमें,
मिनिस्ट्री में लोग आते हैं, चंगाई छुटकारा सब होता है। परमेश्वर का वचन पूरा उसका मुंह से पूरा दोधारी तलवार के जैसे निकलता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारा जीवन में काम करता है। देखो, लेकिन इसके लिए आपको तो प्रभु में तो बने रहना पड़ेगा, प्रभु के साथ आपको बने रहना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। दुख आने दो, सुख आने दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, बेटा बदल नहीं दो, बेटी बदल नहीं दो, पति बदल नहीं दो, तुम प्रभु के साथ बने रहो। एक दिन ऐसा दिन आएगा, सारी समस्या आपका जीवन से सब गुम हो जाएगा, सब निकल के चला जाएगा, तो आपका जीवन पूरा ये होता है। हालेलुया। यदि आप हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मेहनत करके देखा, परमेश्वर के साथ भूखे और प्यासे बैठ के मेहनत करके पूरा रात प्रार्थना करके दुख उठा के, तो मैंने अपना लाइफ को चेंज किया है। हालेलुया। मेरा आत्मिक लाइफ को मैंने चेंज किया है। यदि आपका लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो आपको सामर्थ्य होना चाहते हो, तो हर आशीष प्रभु दे, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में सब कुछ सक्सेसफुल है। मेहनत में आपका सफलता है, सफलता में मेहनत में सफलता, हर चीज में सफलता है। हालेलुया। तो हम अभी लास्ट वचन बोल के हम कहते थे, दाऊद का जीवन में देखते, दाऊद को भी लोग, उसका भाई लोग उसको नकार करते थे, बाप भी नकार करता था, ये तो कुछ काम का नहीं किया। उसको सुबह शाम उसका जो भाई लोग है पूरा स्टाइल में घूम, सलमान खान का जैसे घूमते थे वो लोग, लेकिन ये बेचारा भेड़ बकरी चरन जाता था, सुबह जाता था, शाम को आता था, सुबह निकल के चला जाता, शाम को उधर परमेश्वर का जंगल में बैठ के आराधना स्तुति करते रहता था। इसी को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। तुम घर में जब खाना बनाते हो, प्रभु का आराधना स्तुति करते रहो, गाना गाते रहो, कुछ भी करो, दुकान में करते रहो। दाऊद क्या करता, जंगल में बैठ के प्रभु का भेड़ बकरी चराता था, परमेश्वर का आराधना स्तुति करता। परमेश्वर ने सोचा ये पक्का अभी इसको मेरे पास बोला था, तो परमेश्वर ने बोला है तो उसको आशीष दे दिया। यूसुफ का जीवन में हम देखते हैं, उसको भी कोई भाई लोग ने निकम्मा ठहराया था, उसको कुछ काम का नहीं, ये तो बेच दिया था उसको, अपने खुद का भाई को लोग ने बेच दिया था। लेकिन देखो, परमेश्वर के साथ रह के तो उसका जीवन बहुत संकट आया, लेकिन उसके बाद मिस्र का बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। जेल में चले गया, भाई लोगों ने खड्डे में डाल दिया, तभी प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे। जेल जब भी पहला भाई लोगों ने खड्डे में डाल दिया, देखो मारने के लिए सोचा था लेकिन मारा नहीं, खड्डे में डाल दिया, तभी भी खड्डे में बैठ के भी परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहा है। जेल में गया तभी भी आराधना स्तुति कर रहा है। यदि आप खड्डे मतलब समस्या, आपका जीवन में समस्या है, समस्या के टाइम में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, तभी आप खड्डे से बाहर आओगे। हालेलुया। अभी हमारा जीवन खड्डा क्या है, हमारा बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बहुत कुछ है, निराशपन है, सारे हम खड्डे में, हम ऊपर आ नहीं पा रहे, बिजनेस नहीं चलता है, बच्चे का आशीष नहीं है, चंगाई छुटकारा नहीं है, धन का आशीष नहीं है, खाली हम लोग खड्डे में, हम लोग हमारा जीवन में कुछ भी सफल नहीं हो रहा है, इधर उधर जीवन इधर उधर हो रहा है। लेकिन हम तू खड्डे में बैठ के जब हम प्रभु का आराधना स्तुति कर, परमेश्वर खड्डे से आपको बाहर निकालेगा। जो ताली बजाओ हालेलुया। परमेश्वर खड्डे से निकालेगा। परमेश्वर यीशु को परमेश्वर ने खड्डे से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपको खड्डे से, बीमार से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, कर्जे से, नशा से, हर चीज से प्रभु आपको तो बाहर निकालेगा। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15:16 में, जॉन चैप्टर 15:16, प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम जाके सारे फल लेके आओ, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। मेरा पिता की महिमा इसीलिए होती है कि तुम जाके सारे फल लेके आओ। अभी आप प्रभु के पास है, आपका जीवन फल होना चाहिए। क्या फल है बताओ, क्या फल है, क्या बदला? आपका जीवन में बदलाव आना चाहिए। हमारा जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। प्रभु को फल देने हैं, परमेश्वर फल ढूंढ रहा है। हालेलुया। आप जब भी खेत लगाते हो तो कुछ बीज लगाते हो, ये करते हो, फल ढूंढता है। आप बोलेगा 5 साल हो गया एक आम का झाड़ लगाया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक फला ने काटो इसको, उड़ाओ, तो आप ऐसा बोलते हो। हालेलुया।
तो उसी तरह तो परमेश्वर को भी तो फल देना, आपका जीवन में फल देना। फल कैसा आएगा? जब भी आप काम करोगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने जगत को, निर्बल को, तुच्छ को चुन लिया, जो कुछ भी नहीं है, कुछ काम का नहीं है, नालायक है, कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा लोग परमेश्वर ने चुन के परमेश्वर ने ये किया है, परमेश्वर ने ठहराया। सबका जीवन में एक एक प्लानिंग योजना है, और परमेश्वर किसी का भेदभाव करता नहीं है। तो सबका जीवन में, हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, सिख होने दो, कोई भी होने दो, तो परमेश्वर का एक एक प्लानिंग है, सबका जीवन में योजना है, फ्यूचर है। लेकिन वो जब भी प्रभु के पास आते हैं तो उसका लाइफ चेंजिंग। हालेलुया। बोलो हालेलुया, मुंह खोल के बोलो हालेलुया। सब कुछ आपका जीवन तभी परिवर्तन होता है, तभी आप प्रभु में बने रहोगे। आप नए नए है तो टाइम लगता है, जीवन बदलने के लिए टाइम लगता है। आपको प्रभु को जानना पड़ेगा, परमेश्वर को जानना पड़ेगा, फिर विश्वास का रखवाली करना पड़ेगा। आप जब भी बीज बोते हो तो उसको पानी डालना पड़ेगा, सारा डालना पड़ेगा, तो उसका रखवाली करना पड़ेगा। इसी तरह तो प्रार्थना भी यही है। अभी यहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम में शैतान बोल सकता है, एक हफ्ते के बाद, तू जुम में बैठा था, तू जुम में बैठती थी ना, क्या हुआ तेरा जीवन में? ऐसे ही तेरा जीवन हाँ, अभी बीमार गया नहीं, कुछ बदला नहीं है, तो शैतान नेगेटिव बातों को बोलता है। वो टाइम आपको जानना है तो ये शैतान की तरफ से। हालेलुया। तो जानना है। चलो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ऐसा जूम मीटिंग में जुड़ते रहो। और मैं सुबह शाम सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई भी चिंता मत करो, आप भी परमेश्वर में बने रहो, ठीक है। आने वाला टाइम बहुत कठिन है, बहुत कठिन समय आ रहा है। परमेश्वर का महिमा भी बहुत आ रहा है। परमेश्वर अभी अपना महिमा को, अपना सामर्थ को, फिर परमेश्वर एनोइटिंग फिर वापस आ रहा है। बपतिस्मा हो रहा है, फिर वापस बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, एनोइटिंग आ रहा है लास्ट टाइम में, लास्ट डे एनोइटिंग। हालेलुया। तो हमको सबको प्रिपेयर्ड होना है। जैसा बुक ऑफ एक्ट्स 2 में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के साथ जो बपतिस्मा हुआ था, लोगों को बपतिस्मा हुआ था, फिर वापस होने वाला हमारा। ऐसा बहुत सुपर नेचुरल पावर परमेश्वर अद्भुत लास्ट टाइम में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। रेडियो सुन के, रेडियो में न्यूज़ सुन, परमेश्वर का वचन सुन के, पेपर सुन के लोग यीशु के पास आएंगे, अद्भुत काम करेगा। जो लोग बोलते हैं प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ऐसा जीवन में परमेश्वर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। अंत के टाइम में प्रभु कहता है, जो मुझे जानते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हमारा परमेश्वर देखो प्रकट होने वाला परमेश्वर है, किसी का जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। अगले मीटिंग होगा शुक्रवार को, अभी अगले मीटिंग होगा शुक्रवार फ्राइडे 1 बजे से लेके 3 बजे तक, 12 बजे आईडिया आएगा। ओके। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा जो जूम का ग्रुप में कुछ भी मत भेजना, ठीक है। सिर्फ आमीन आमीन लिखो। परमेश्वर का महिमा के लिए, आपका सेवा के लिए मैं तो जूम का ग्रुप बोला है। चलो आओ सब प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप विश्वास बनाओ, कभी मत सोचो मैं तो निकम्मा है, मैं तो कुछ काम का नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता है, मेरा जीवन तो ऐसे ही है। हालेलुया। ऐसा लोग जो होपलेस है, ऐसा लोगों का जीवन में आज आशा आएगी। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब हाथों को उठाए और सब लोग हम प्रार्थना में जाएंगे। आपका तेल पानी लेके बैठो, अभिषेक तेल पानी लेके बैठो, और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थोड़ा यहाँ पे किसी को दुष्ट आत्मा लगा, उसको दुष्ट आत्मा के लिए छुटकारा के लिए प्रार्थना करेगा। तो सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। आओ वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमने अभी ये वचन था सुना, तो इसके लिए प्रार्थना करोगे तो आपका आत्मा के अंदर चला जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो, जब तक वचन हमारा दिमाग में रहता है, दिमाग से स्पिरिट में जाना चाहिए, माइंड से, दिमाग से आत्मा में जाना चाहिए। वचन आत्मा में, गहराई में जाना चाहिए। थैंक यू जीसस। और ये वचन वापस सुनो, यूट्यूब में आएगा, 12 बजे तक आ जाएगा, वापस सुनो। थैंक यू। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु आपने जितना भी वचन प्रभु आपने अपने बच्चे लोगों को सुनाया,
सबको आशीष देना, परमेश्वर का अभिषेक, शांति, भलाई, चंगाई, छुटकारा, महिमा इनका जीवन में आए। युवा परमेश्वर को फैलाए, फुलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। जितना भी जो निराश पने सब दूर हो जाए, होपलेस सब दूर हो जाए। यीशु का नाम से गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, ग्लोरी, पावर, सामर्थ, अभिषेक आए और भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करते, आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए पर भी यीशु मसीह का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट टच करो, हालेलुया। पहले मैं मंजू के लिए प्रार्थना करूंगा, पहले जो दुष्ट आत्मा जिसको लगा है उसके लिए। और निगम तू भी तैयार हो जा, निगम का लोग किधर गया। और हालेलुया, मैं जूम में छुटकारा मिलेगा तुमको। हाँ, मैं देखो मैं ज़्यादा प्रार्थना में बैठता हूँ, लेकिन तुम जब भी चाहते हो तो मिलता नहीं है, इसलिए जूम में आ जाओ। मंजू हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से माइक खोल तेरा मंजू। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग है ना, परमेश्वर का भारी अभिषेक है। आउट हो जाए दुष्ट आत्मा का, आपस साटला मानटला पुष्ट खड़ा करो। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, परमेश्वर का आग उतरे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। आज जो शैतानी शक्ति, आज जो बुरी शक्ति है, सब यीशु का नाम से निकल के चला जाए, निकल के चला जाए। रा 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 निकल। हे भूतनी चल, निकल निकल। है थैंक यू जीसस। एक चल निकल, इसका जीवन को छोड़ के जा। इसका नहीं जाता है, नहीं जाता है। अच्छा, वो थोड़ी जाएगा, अभी हम निकालेगा तेरे को इसको। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से। बराबर देखो उसको, खड़े करो, थोड़ा खड़ा करो, मोबाइल उठाओ, दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर खड़ा करो उसको। हेलो, खड़ा करो बोला था देखो, क्या वो मोबाइल है। हालेलुया। देखो ये लोग का देखो, निगम को लेगा, निगम को इधर है, इधर है निगम, इधर ये कहाँ पे चला गया। ले ला निगम को, ले निगम को। बेटा मंजू किधर गई मालूम नहीं, इसको हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। ये लड़की को उठाओ, चंदन उठाओ ऊपर। थैंक यू जीसस। मोबाइल बराबर देगा, चेहरे को देगा उसको। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का आग उतरे यीशु का नाम से। दुष्ट शैतान शक्ति यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पकड़ मत, छोड़ दे उसको। ला प्रासा टला मान टला बोसेटे, एक्लान दुष्ट टला ब्रांड टला बोसेटे, मिम्रा अलकुश टला ब्रांड टला बोसे। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आग उतरे। खड़ा कर उसको, खड़ा कर इसको। बराबर देखो, हेलो बराबर देखो, बराबर। थैंक यू जीसस। इधर देख, इधर देख। थैंक यू जी, बराबर देखा, बराबर उसको चेहरा पर देखा। हर जो बुरी आत्मा है, हर गंदगी आत्मा है, हर बदबू आत्मा, छोड़ के चला जा। छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको। रा 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 आउट हो जाए, फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री हो जा। यीशु का लहू है इसके ऊपर। शैतान तेरे का अधिकार नहीं। चल छोड़ इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। रा 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 रा। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और शैतानी शक्ति इसका शरीर से इसी टाइम में निकल के ले, खिंच के ले, खिंच के ले। भाग रहा है शैतान, भाग रहा है, इधर लिख। थैंक यू जीसस। ला प्रसा टला मान टला पो। पकड़ के रख, पकड़ के रख, पकड़ के रख। बाल पकड़ उसका,
थैंक यू जीसस। ला प्रासाटला मांडे। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। इधर देख लड़की, इधर देख, ओए आँख खोल, इधर इधर देख। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से जला देता हूँ। और मैं देख 7 गिनूंगा तो नहीं गया ना, बहुत बड़ा आग आएगा। 1, 2, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। अगेन थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।